तिवारी खानदान से हैं। बड़े आदमी के खानदान में, हम किसी के खेत में सोहनी करने वाली भी नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी आता है तो वो भी करना पड़ता है। जो पति आपके गुजर गए हैं, इतने भी लोग हमको तंगा उठाते हैं। ये नौकरी करने नहीं जाती है, बिजनेस करने नहीं जाती है, एक दूसरे से मिलने जाती है। ये बात सुन को हमको बहुत तकलीफ लगता है। सहारा में कम से कम नहीं है तभी भी 5-6 लाख रुपया है। खेत बाड़ी भी गिरवी रख दिए हैं। अब क्या बेच के हम लोग खाएं? सरकार हम लोग को क्या दे रहा है मदद? 16 से हमारा क्या दशा हो रहा है हम समझ रहे हैं। रोने को हमको आँख नहीं जुड़ रहा है, रात रात भर हम सोते नहीं हैं चिंता के चलते। कभी कभी हमको पड़ोसी डांटते भी है, जितना चिंता क्यों करती हो, मर जाओगी। एक बच्चा है, उसको कौन देखेगा? तुम्हारा रिश्तेदार को कौन देखेगा? तो धैर्य रखिए, ज्यादा मतलब धैर्य तो रखे हैं ना। धैर्य रखते रखते अब लग रहा है जो चिंता करके चिता पे चढ़ जाएंगे तब पैसा मिलेगा। मैं कुशीनगर जिला से आई हूँ। मेरा नाम शोभा तिवारी और मैं यहाँ ठगी पीड़ित के पास इसलिए आई हूँ कि हमारे सन 2002 में पैसा जमा यहाँ करवाया गया और करवा करके उसमें बोला गया जो हम आप लोग का थी में सहारा में कितना पैसा यहाँ हमारा वहाँ पैसा है कम से कम नहीं है तभी भी 5-6 लाख रुपया है। 6 लाख? हाँ, थोड़ा करके जमा किए थे। जैसे वो पलटी मार जो अभी इतना मिलेगा, अब इस समय में आपको इतना मिलेगा, ऐसे कर करके उसको पलटी मरवाते गए लोग। वो 6 लाख हो गया और 6 लाख 6.5 लाख तक हुआ है। नहीं है आज तक उस पैसा का कोई देने का जिम्मेदारी नहीं है। होटल से भी कुछ नहीं मिला है। हम लोग एकदम अपना खेत बाड़ी भी गिरवी रख दिए हैं। अब क्या बेच के हम लोग खाएं? सरकार हम लोग को क्या दे रहा है मदद? कुछ नहीं दे रहा है। 5 किलो चावल तो दे रहा है। 5 किलो चावल से हम लोग का नून तेल साग सब्जी पूरा महीना का खर्चा निकल जाएगा। और अब किस तरह की हेलो हमारे घर में बहुत तरह की परेशानी है। हमको सहारा सरकार हमको आवास भी नहीं दे रहा है जो हम अपना कुछ करें और धरे अपना कुछ आगे का उन्नति करें। एक हमारा लड़का है, वो भी लड़का भी नादान है। हेलो और जो पति आपके गुजर गए हैं, वो क्या करते थे? वो शुगर फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री भी बंद हो गया। सन 2097 में बंद हुआ। 3 तक वहाँ ड्यूटी किए हैं। वहाँ से भी 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला। वहाँ भी 11 लाख रुपया हम लोग का फंसा हुआ है। उसमें भी फंसा हुआ है। वहाँ भी हमको कोई देने वाला नहीं है। तो जोगी जी से कभी ये गुहार लगाया आपने? हम जोगी जी के पास आए नहीं हैं। एक क्या बताए, हमको वहाँ पता नहीं मिला है जो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तो कंप्लेन वगैरह कहीं आपने उसके लिए किया? नहीं दिए हैं। हमको रास्ता नहीं मिला है, कोई हमें संविधान नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं जो हमको कोई यहाँ से संविधान विभाग जाएंगे तब होगा। तो यहाँ फिर आप कैसे मदन लाल जी से कैसे जुड़ी? हमको यहाँ एक गिरी जी लाए हैं। गिरी जी का द्वारा हम यहाँ आए हैं। इससे पहले भी मदन लाल जी का हम आए थे एक बार, और वहाँ भी ये प्रस्ताव रख के गए हम, ये मदन लाल जी थोड़ा हम पर ध्यान दीजिए, हम आप जब बुलाइएगा तब आ सकते हैं। कर्जा भी काट के लेके आना पड़े तो क्या है, हम आएंगे। अब आपका कैसे चलता है घर परिवार? आप जिस तरह से बता रहे हैं बहुत परेशानी है, फिर कैसे चलता है? कभी एक कंपनी पकड़े हैं, उसमें 2 प्रोडक्ट बेचते हैं तो खाते हैं, नहीं बेचते हैं तो भूखे मर सो जाते हैं। कौन देगा हमको? कमाना है तो खाना है, नहीं कमाना है नहीं खाना है। कंपनी का ज्ञान है, जैसे हर्बल है, दवा फैक्ट्री से हम काम करते हैं। अब वहाँ 2 प्रोडक्ट बेचाएगा तो पैसा मिलेगा, नहीं बेचाएगा नहीं मिलेगा। तो बेचाता है तो मिलता है। क्या करना चाहेंगे मोदी जी से? हम मोदी जी से यही कहना चाहेंगे जो हमको कुछ मदद दें और हमारा जो पैसा इसमें फंसा हुआ है वो हमको वापस दिलवा दें। हमारा निवेदन यही है इनसे। जो आवास आप बता रही हैं, वहाँ इतने आवास लोगों के बने प्रधानमंत्री के, तो आपका घर नहीं बना? हमको वहाँ नहीं मिला। नहीं? तो सबका बना है जितने गरीब नहीं, तो हम लोग को वहाँ नहीं मिला है। अब लेकिन एथी करवाए हैं, तब देखिए पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो यहाँ से हम एथी डलवाए हैं, एप्लीकेशन डलवाए हैं। और पेंशन वगैरह जो मिलता है? हाँ पेंशन मिलता है। पेंशन हमको मिलता है। ये बताइए, अगर पेंशन हमको 1000 रुपया मिल रहा है इस महंगाई में, 1000 रुपया में क्या करेंगे? आज 200 रुपया तेल मिल रहा है, सरसों का, सब चीज महंगा सामान मिल रहा है। तो 1000 में हम क्या 1 महीना खर्चा चलाएंगे? दुख बीमारी हो जाए तो हम दवा कहाँ से कराएंगे अपना शरीर का? उसका भी हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। अब कह रहे हैं लोग 6 परिवार होगा तो बनाएंगे। हमारे 6 परिवार नहीं है तो कहाँ से लाएंगे 6 परिवार? माँ बेटा है 2 आदमी है तो 2 आदमी का भी बनता है। नहीं बना रहे हैं लोग। जब सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं बनवाने के लिए
तो कह रहे हैं लोग कि आज 6 परिवार के यूनिटी लाइए तब बनवाएंगे, नहीं तो आप 70 साल की होंगी तब बनवाएंगे। अब बताइए, हमारा उम्र 55 का है, हम 70 साल के कहाँ से हो जाएंगे? अब बीच में हमको कोई दुर्घटना हो गया तो क्या करेंगे? कौन हमको 2 रुपया देगा जो हम दवा इलाज कराएंगे? कहीं हमको एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, हमको कौन देखेगा? पति भी तो नहीं है जो उन पर हम नाज करेंगे जो कहीं कर्जा काट के हमको लगाएंगे। बच्चे कितने हैं आपके? हमारी बच्चियाँ 5 थी, 5 में एक एक्सपायर हो गई है। अभी इसी महीना में 7 तारीख को हुई है, 18 का कजिया था उसका। और उसको भी 3 बिटिया है, 1 बेटवा है। छोटे छोटे बच्चे को छोड़ कर भी मर गई है, उसको भी हमको देखभाल करना पड़ता है थोड़ा। सारा जिम्मेवारी आप पे है जी, और बेटिया घर का भी न्योता हकारी अच्छा बेजाय दुख बीमारी हम ही को झेलना है सर। तो बताइए हमारा जीवन कैसे कट रहा है, हम कैसे रह रहे हैं, घर में तड़प के मर रहे हैं। सहारा का जो पैसा था उसको आपने पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है? जो लोग कराते हैं पोर्टल पे, जैसे ऑनलाइन हम 2-3 बार करा चुके हैं, तभी भी नहीं हमको एक सहारा मिला है। कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, तो एक बार चेक कीजिए वहाँ, अगर कुछ वहाँ अपडेट हो जाए, कुछ कमी होगी तो एक बार चेक कराइए। और चेक करा के अभी तो देश सुन रहे हैं जो सहारा का पैसा मिल रहा है 1 लाख से नीचे वाला लोगों को मिल रहा है, वो भी 76 पट्टी में इधर बिहार में मिल रहा है। नहीं, सब जगह मिल रहा है वो। तब बताइए अब हम महिला आदमी कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे तो सर ये बताइए महंगाई में किराया लग रहा है कि नहीं? हम कहाँ से लाएंगे किराया भाड़ा? कौन हमको देगा किराया भाड़ा? आज 10 साल हमारे पति को गुजरे हुआ, सन 2016 में गुजर गए। 16 से हमारा क्या दशा हो रहा है हम समझ रहे हैं। रोने को हमको आँख नहीं जुड़ रहा है, रात भर हम सोते नहीं हैं चिंता के चलते। कभी कभी हमको पड़ोसी डांटते भी है जी इतना चिंता क्यों करती हो, मर जाओगी, एक बच्चा है उसको कौन देखेगा, तुम्हारा रिश्तेदार को कौन देखेगा? पहले तो धैर्य रखिए, ज्यादा मतलब धैर्य तो रखे हैं ना, धैर्य रखते रखते अब बुरा लग रहा है जो चिंता करके चिता पे चढ़ जाएंगे तब पैसा मिलेगा। चलिए ठीक है, आपकी आवाज हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि सर हम आप लोग से यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारा ये बातों को हल निकालिए और हमको ये सब जो हमारा पैसा है इसको प्रोवाइड करवा दीजिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ को मोदी जी से यही निवेदन है कि सरकार से कि इन आवाज़ को सुने और इनकी जो परेशानी है उनको देखते हुए ऐसे जो करोड़ों निवेशक हैं उनके भुगतान का रास्ता क्लियर किया जाए। हमारा हस्बैंड जी का नाम है श्री राम नारायण तिवारी स्वर्गीय, हमारे ससुर जी का नाम है गोकुला तिवारी। हम तिवारी खानदान से हैं, बड़े आदमी के खानदान में। हम किसी के खेत में सोहनी करने वाली भी नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी आता है तो वो भी करना पड़ता है। हम यही कहते हैं कि इंसान को चोरी और घटियाई नहीं करना चाहिए, जंग में कहीं लड़के आदमी खा सकता है। इसमें भी लोग हमको तंगा उठाते हैं, ये नौकरी करने नहीं जाती है, बिजनेस करने नहीं जाती है, एक दूसरे से मिलने जाती है। ये बात सुन को हमको बहुत तकलीफ लगता है। लोगों का काम है कहना, वो लोग तरह तरह की बात करते हैं। चलिए कोई नहीं, धैर्य रखिए आप। और कहाँ से बताइए, आप कहाँ से हैं? आप हम कुशीनगर जिला से हैं, सेवरही से। हमारा पोस्ट पिपरा घाट है, जिला कुशीनगर है, थाना सेवरही है। चलिए ठीक, हमारा गांव का नाम राजपुर बगहा जिरात है। ठीक है, ठीक है, धैर्य रखिए और अप्लाई करवाइए, एक बार जाके चेक करवाइए। धन्यवाद सर।